हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मॉडल पेपर 1 करने वाले हैं। देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पे जारी किया गया है ये मॉडल पेपर, उसी के हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, इसका सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे जो आधारित सारा सवाल आएगा इसी पैटर्न पे रहेगा। एकदम जितना कंसेप्ट है इसी के, बस सेम टू सेम यही कंसेप्ट पे दूसरा सवाल, बस नंबर चेंज रहेगा वहाँ पे, लेकिन यही पैटर्न रहेगा। तो आप लोग जरूर इसको बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए हम आज के वीडियो में जो है ना मॉडल पेपर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना मॉडल पेपर 1 में समय, आप इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। तो देखिए, यहाँ 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको। और यहाँ से देखिए पूर्णांक कितने का है, 100 का है। अब देखिए, परीक्षार्थी ओमार उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन बताया गया, ठीक है ना। तो इसको चलिए आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, तो हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप लोग जो है ना यहाँ से वीडियो को पॉज करके जरूर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा सारा। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से करने वाले, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है मेरा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 का घात हमको निकालना है, कि मतलब 3 पे पावर जो होगा वो कितने पावर होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना दिया हुआ है, 2052 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको पेज पे सॉल्व करते जाएंगे फटाफट। तो यहाँ से देखिए 2052 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2052, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, तो यहाँ से हम 2 से निकालेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा 0, 2 दूना 4 और 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो यहाँ से 5 बार में और 1 3 हो जाएगा। चलिए अब हम 3 से लगा देते हैं। तो देखिए 3 से हो जाएगा 1 बार में, 3 से 21, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, तो देखिए 3 से 5 बार में लग जाएगा 15, और यहाँ से हो जाएगा 3 से 21, फिर 3 से कितने बार में, 19 बार में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है ना मेरा अभाज्य गुणनखंड जो निकला, ये 2 गुना 2 गुना यहाँ से 3 गुना 3 गुना 3 गुना 19 निकला है। तो देखिए 2 पे पावर 2 आया है, यहाँ 3 पे पावर कितना आया है, 1 2 3। तो 3 पे घात जो आया है ये 3 आया है। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि 3 का घात कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा ये बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2 में है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए शांत प्रसार नहीं बोल रहा है, तो एक इसका ट्रिक है, याद रखिएगा कि जब भी शांत और अशांत पूछे ना, तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे, यदि शांत रहे, ठीक ना, शांत रहे। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि यदि एक अंश है ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, जैसे 1/2 है, तो अंश हो गया मेरा 1 हो गया, और यहाँ से देखिए हर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो अब देखिए इसका नियम क्या है कि यदि हर मतलब 2 पे पावर, यहाँ से देखना है कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n आ रहा है हर में, तो ये क्या होगा मेरा, ये शांत होगा, ठीक ना। इसके अलावा और कोई नंबर यदि आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि इस पे मेरा फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कि 7/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 2, 2 और 5 है, तो ये तो शांत होगा। अब देखिए 2 है 5 है यहाँ हर में, तो इस पे ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 2 और 7 है, तो 2 5 के अलावा क्या है, 7 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से 2 है 5 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तीनों में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि बहुपद x यहाँ से है इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है। तो देखिए हम इसका शून्यकों का योग ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि x इंटू 2x - 5 -3 दिया हुआ है। तो ये जब बहुपद है तो इसका क्या बोल रहा है, शून्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x गुना 2x कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, अब -5 गुना x, तो 5x, अब पहले से इधर -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमसे शून्यक निकालना पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3
हम कैसे शून्यक निकालते हैं, तो आप लोग जानते होंगे गुणनखंड निकालने के लिए लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 हमको बीच वाले को पुराना है, जोड़ करके या घटा के, और इसको क्या करना है, गुना करके 6 आना चाहिए। तो चलिए हम कितना कितना लेंगे, देखिए कि मेरा बीच वाले 5 आ जाए और ये दोनों को गुना करने पे 6 आ जाए। तो चलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 6x, यहाँ से प्लस x हो जाएगा। तो देखिए 6 गुना 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब अंतिम वाला मेरा पूर गया। और 6 में -6 में से x को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे तो यहाँ से -5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2x यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस। अब देखिए हम क्या करते हैं, इससे 1 कॉमन लेते हैं क्योंकि x -3 इसमें भी लाना है। तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब देखिए 2 में से हम क्या करते हैं, 1 को बाहर कर लेते हैं। तो x -3 इक्वल टू एक बार 0 लेंगे, एक बार यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू, इसको माइनस है इधर तो बराबर की साइड लाएंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2x इक्वल टू -1। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो योग हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरा पहला निकला है 3 निकल गया है, आप प्लस यहाँ से निकला है -1/2। तो अब इसको करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और -1/2। तो यहाँ से देखिए 5/2 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 5/2 किस में है। तो ये अच्छी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे शून्यक निकालना। तो चलिए देखते हैं यहाँ से 5/2, ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 5/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि देखिए यदि समीकरण 2x² प्लस px -3 इक्वल टू 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान क्या होगा, p का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बोल रहा था कि p का मान ज्ञात करें, एक मूल दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले समीकरण क्या कीजिए कि लिख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 2x² प्लस px -3 इक्वल टू 0। तो आप देखिए एक मूल दिया हुआ है, मतलब एक x का जो मान दिया हुआ है ये -3 है। तो चलिए x जहाँ जहाँ है उस जगह हम क्या करते हैं कि ये पुट कर देते हैं 3। तो देखिए 2 गुना -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप p गुना कितना करेंगे, -3 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह हम -3 रखेंगे, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 दूना, और ये 2 गुना 3 तिया 9 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से क्या है -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे -3p -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 दूना कितना हो गया, 18, अब -3p -3 इक्वल टू 0। तो चलिए नंबर में हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं -3p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यदि इसको इस साइड लाएंगे तो -15, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तब p इक्वल टू हो जाएगा 15/3। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, तो 15। तो मेरा दूसरा जो निकल गया शून्य का मान, ये निकल गया कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। दूसरा मूल्य मेरा हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सही से इसको मतलब जो है ना -3 यहाँ से पुट करके मान निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखिए यहाँ पे यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि a/c है माइनस a/c, c/a, और d इक्वल टू -c/a है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं थोड़ा सा सूत्र। तो देखिए जब भी इस टाइप के पूछे ना तो आपको क्या करना है कि अल्फा बीटा यदि इनटू में पूछे, यदि इसका योग पूछता कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रहे तो हम क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, यदि योग पूछे
तो इसका हो जाता है सूत्र माइनस बी बाय ए होता है। आप लोग इसको जानते होंगे अच्छी तरीक़ा से, और यदि नहीं जानते हैं तो अभी जरूर इसको याद रख ले क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यदि गुणनखंड इसका पूछे अल्फा इंटू बीटा पूछ दे तो ये हो जाता है सी बाय ए हो जाता है। तो ये दोनों आप याद रख लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। तो यही पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है ये होता है सी बाय ए हो जाता है। तो देखिए सी बाय किस में ए है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का जो होगा ये सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम छठा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है मेरा कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, यदि पहला पद ए है दूसरा पद 5 है तो उसका मतलब अंतर मतलब जो है ना समान जाना चाहिए, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान जाना चाहिए। देखिए देख लेते हैं कि समान है कि नहीं। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होना चाहिए। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 तिया 9, तो इसमें 5 का अंतर है, फिर 7 49 डायरेक्ट चल गया है। तो यहाँ जो है ना अंतर ज़्यादा, ये भी नहीं है। अब देखिए इस पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर क्यू है, तो ये भी इसमें भी यदि अंतर करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर है यहाँ एक्स है, तो इसमें हम नहीं कर सकते अंतर, इसमें डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यू माइनस से यहाँ से आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें सभी का अंतर समान होना चाहिए। देखिए यहाँ से 1 में 3 जो 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है मेरा समांतर ये क्रम में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है आई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस एक स्क्वायर थीटा इंटू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से ये भी प्रॉपर्टीज आप याद रख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि यहाँ से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले लिए, कॉसेक थीटा ले लिए, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट के जगह कॉट स्क्वायर के थीटा की जगह हम कितना यूज कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए हम जानते हैं कॉसेक इंटू साइन का जो मान होता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। किसके इक्वल होता है, 1 के। यदि आप ऐसे नहीं समझते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, देखिए साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी तरह कीजिएगा तो इसका मान कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। 8 में है कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविध यहाँ से विविध कर है। देखिए विविध कर मतलब हो गया कि इसका डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा है, डी का मान पूछ रहा है, ठीक ना। इस द्विघात समीकरण में किसका मान पूछ रहा है, डी का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो डी इक्वल टू हम जानते हैं यहाँ से कि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही होता है। तो ये हो गया विविध कर का निकालने का फार्मूला। तो यहाँ से देखिए यहाँ दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसका स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है ये होता है ए का मान, एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट लगा रहता है ये बी का मान होता है, और यहाँ पे है नंबर तो ये होता है सी का मान। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, देखिए ए का मान जो है ये 5 है
अब b का मान जो है यहाँ से देखिए -4 है, कितना है -4 है, और c का मान जो लेंगे यहाँ से +2 है तो 2 ले लेंगे, ठीक ना। चलिए अब इसके जगह पुट कर देते हैं, तो इसके जगह यदि पुट करते हैं देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर कर लेंगे, अब -4 गुना a का मान कितना है 5, यहाँ c का मान कितना है, तो c का मान जो है ये है 2। चलिए इसका मान हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, अब -5 चौक 20 दूना 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 चौक हाँ 16 हो गया, और यहाँ से 5 चौक 20, अब 20 दूना यहाँ से हो जाएगा 40। तो देखिए ऑप्शन जो आ रहा है इसका माइनस कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 10 में से 6 घटा लेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, उसके बाद बचा यहाँ से 3, तो यहाँ से 2, तो -24 आ रहा है, कितना आ रहा है -24। तो देखिए ऑप्शन है 24 माइनस, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 में है कि 2x² अब -4x अब +3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए हम जिस तरह से यहाँ से निकाले उसी तरह से इसको भी सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं कि मेरा वास्तविक है या नहीं है, कि वास्तविक और समान है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए हम 9 नंबर क्या करते हैं कि कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है 2x² -4x + 3 = 0 के मूलों की हमको क्या करना है, प्रकृति की जांच करना है। तो इसका 3 कंडीशन होता है, ठीक ना। 3 कंडीशन कौन कौन होता है, यदि b² -4ac मतलब क्या होना चाहिए, यदि ये ग्रेटर देन हो गया, क्या हो गया ग्रेटर देन, तो ये क्या होता है, ये वास्तविक और असमान होता है, क्या होता है वास्तविक और असमान हो जाता है, ठीक ना। वास्तविक और असमान लिखेंगे, असमान। देखिए यदि b² -4ac इक्वल आ जाता है 0 के, तो ये क्या होता है, ये आ जाता है वास्तविक और समान होता है, क्या होता है वास्तविक और समान हो जाता है। इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तीनों में से एक पूछ दिया जाता है, तो वास्तविक और समान हो जाएगा। और देखिए यदि b² -4ac यदि लेस देन मतलब यहाँ से ये 0 बड़ा होना चाहिए, यदि ये माइनस में आ गया, किस में आना चाहिए माइनस में, यदि d का मान माइनस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे वास्तविक नहीं, क्या लिखेंगे वास्तविक नहीं। तो ऑप्शन नंबर यदि माइनस आ गया मतलब d का मान, कहने का मतलब हो गया d लेस देन ये 0, तो d इक्वल टू यही फार्मूला होता है b² -4ac, इसीलिए यदि d यहाँ से लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं होगा, यदि d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वास्तविक और समान होगा। यदि यहाँ से b² -4ac d का मान यदि ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हो जाएगा वास्तविक, हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से a का मान कितना है, तो 2x² है, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 2, b का मान यहाँ से लेंगे -4, और c का मान जो लेंगे यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम d इक्वल टू निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b² -4ac, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए b का मान जो होगा कितना हो जाएगा, तो b का मान -4 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a का मान 2 इंटू यहाँ से c हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए तो 4 चौक 16 हो गया, अब -4 दूना 8, 8 तिया 24 हो गया, तो यहाँ से -8 आ गया, कितना आ गया -8 आ गया। तो देखिए यहाँ d लेस देन 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वास्तविक नहीं है, क्या हो जाएगा तो वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, आप लोग जरूर इसको याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। 10 में निम्नलिखित में कौन x² -3x + 2 = 0 का एक मूल्य है। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कौन सा इनमें से एक मूल्य है। तो देखिए यहाँ से x² दिया हुआ है, यहाँ से x² है, उसके बाद है यहाँ से देखिए x² -3x + 2 -3x + 2 = 0 दिया हुआ है। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 आना चाहिए, तो यहाँ से चेक कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो चलिए हम इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a = 1, अन्य तो हम गुणनखंड विधि से डायरेक्ट निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पुराना है हमको, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ से क्या करते हैं 2x ले लेते हैं और माइनस x ले लेते हैं, ठीक ना। देखिए जोड़ करके -3 भी आ रहा है और गुना करके 2 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा +2 = 0 आ गया। तो अब यहाँ से करेंगे x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, अब माइनस यदि 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, अब प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x - 2 = 0। तो देखिए x - 1 = 1 0 आ गया, एक x - 2 = 0, तो x = 1 भी आ गया और x = यहाँ से 2। तो देखिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए +2 में आया है, लेकिन यहाँ है 0 -1 है -2 है, तो यहाँ +2 वाला होगा, क्योंकि माइनस में तो आया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो में हम जो है ना 10 क्वेश्चन रहने देते हैं पार्ट 1 में, इसका पार्ट 2 अभी डायरेक्ट फिर से इसका मतलब जो है ना दूसरा वीडियो बनेगा 10-11वां क्वेश्चन से। तो आप लोग जो है ना ऐसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए जो है ना आप लोग 10-10 का सीरीज मतलब करके ज़रूर इसको पूरा समझ लीजिए। यदि आप इसको कंटिन्यू रखते हैं जानिए कि मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो इसी तरह से यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं दूसरा पार्ट में, धन्यवाद।